तो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर फैसला 3 महीने के अंदर लेना होगा। आपको बता दें कि कोई भी विधेयक पारित होने के लिए राष्ट्रपति तक जाता है। पहले वो संसद से पारित होता है, लोकसभा, राज्यसभा, और उसके बाद जब वहां से संसद से एक बार कोई भी विधेयक पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाता है, जिसके बाद वो कानून बनता है। और ऐसा ही अगर हम राज्यों में देखें तो विधानसभा से कोई भी विधेयक पारित होता है, उसके बाद वो राज्यपाल के पास जाता है। अगर राज्यपाल उसे मंजूरी देते हैं तो विधेयक कानून के रूप में लागू हो जाता है, और अगर राज्यपाल उस पर मंजूरी नहीं देते हैं तो वो इसे राष्ट्रपति को भी आगे बढ़ा सकते हैं विचार विमर्श के लिए, और या फिर उसे अपने पास रखकर उस पे आगे फैसला चिंतन मंथन किया जा सकता है। और इन सब चीजों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी विधेयक में देरी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर विधेयक राष्ट्रपति के पास भी जाता है तो उसे 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को उस पर फैसला लेना होगा। आपको क्या लगता है यश, ये इतिहास में पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कार्यपालिका में इस तरह से दखल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए इस तरह का आदेश दिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आराधना, देखिए, जैसा आपने जिक्र किया कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी की हो, और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति की जो शक्तियां निहित हैं संविधान में, उसके दायरे को लेकर भी एक तरह से रेखांकित करते हुए नजर आया है राष्ट्रपति की शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट। उसने सीधे तौर पर यह कहा है कि राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, वहां से जो विधेयक पारित होते हैं, सबसे पहले वो राज्यपाल के पास जाते हैं। और राज्यपाल होता कौन है? जो सीधा सीधा केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा अपना एक नुमाइंदा जो है वो राज्य में बिठाया गया होता है कि राष्ट्रपति को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। तो एक तरह से राष्ट्रपति के ही प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल जो है वो भूमिका निभाते हैं राज्यों में। अब उनके पास जब विधेयक आता है तो उनके पास एक समय सीमा होती है कि आप इतने से इतने समय के अंदर इस पर आप फैसला कर सकते हैं, या तो इसको दोबारा विधानसभा को आप लौटा दीजिए अगर आप इस पे सहमत नहीं है तो, और अगर आप सहमत है तो इस पे आप साइन करके इसको ओके कीजिए, और फिर वो जो कानून विधानसभा से पारित हुआ है वो लागू हो जाता है राज्य में। ये एक प्रक्रिया होती थी। लेकिन इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी ये की है कि कई बार क्या होता था आराधना कि जो राज्यपाल हैं उनको अगर लगता था कि वो इस विधेयक पर फैसला लेने में अक्षम है या उन्हें समय लग रहा है, तो वो बेहतर निर्णय लेने के लिए, जल्दी फैसला लेने के लिए वो इसको राष्ट्रपति के पास ऑन कर देते थे। लेकिन राष्ट्रपति भी कई बार इस विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रखते थे, जिससे जो विधेयक समय से पारित होना है वो समय से पारित नहीं हो पाता था। इसको लेकर सीधे तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित कर दिया है कि राष्ट्रपति जो है ये इसको असीमित समय तक अपने पास नहीं रख सकते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जो राज्यपाल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन यानी 1 महीने तक इस विधेयक को अपने पास रखें, नहीं तो इसको आप वापस लौटा दें। और इसके साथ ही साथ आपको स्पष्टीकरण भी देना होगा इसे लेकर कि आपने इस विधेयक पे कोई फैसला क्यों नहीं लिया। अगर राज्यपाल इसको राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं और ये कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति आप निर्णय लीजिए, तो राष्ट्रपति को भी इसे असीमित वक्त तक रखने का कोई अधिकार नहीं बनता है। राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की गई, आराधना 3 महीने की। 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति इस पर कोई फैसला लें, हाँ है तो हाँ कहें, ना है तो ना कहें, स्पष्ट तौर पर यह रेखांकित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है आराधना कि अगर राष्ट्रपति कोई फैसला लेने में लंबा समय लगा देते और 3 महीने की अवधि बीत जाती है तो कोई कार्रवाई तो होगी नहीं उन पर। अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है, कुछ ऐसा तय नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति को सफाई देनी होगी सुप्रीम कोर्ट में कि क्यों उन्हें 3 महीने से भी ज़्यादा का समय लग गया और उन्होंने विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लिया। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर राज्य को यह लगता है कि विधेयक राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है, दबा हुआ है, और उस पर वो फैसला नहीं ले रहे हैं और समय बीतता चला जा रहा है, तो जो राज्य है वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और वहां शिकायत कर सकता है राष्ट्रपति की कि ये जो विधेयक है, जो हमारे राज्यपाल ने जिस पर फैसला नहीं लिया और उसे पास ऑन कर दिया राष्ट्रपति के पास, उस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। कारण पूछा जाए राष्ट्रपति से कि इस पर फैसला क्यों नहीं लिया गया है। तो आराधना, ये बहुत बड़ी टिप्पणी राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी, तो राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है ये अपने आप में काफी अहम है। जो ये टिप्पणी सामने आई ये काफी अहम है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आखिर इस टिप्पणी की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में तमिलनाडु का एक मामला था जिस पर सुनवाई की गई। तमिलनाडु की सरकार की तरफ से राज्यपाल के खिलाफ अपील की गई थी। तमिलनाडु राज्य के 10 विधेयक थे जिस पर राज्यपाल ने कोई भी फैसला नहीं लिया था, जिसके खिलाफ
तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहां जब इस मुद्दे पर तर्क वितर्क दिए गए, इस पर बहस हुई, चर्चा हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को भी समय की अवधि में बांधा और राज्यपाल को भी साफ किया कि आपको 1 महीने के अंदर किसी भी विधेयक पर फैसला करना ही होगा। और आपको बता दें कि खासकर ऐसे मामले उन्हीं राज्यों से निकलकर सामने आते हैं जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, यानी केंद्र में जिस दल की सरकार है, अगर उसके विरोधी दल की सरकार जिन राज्यों में है, उन राज्यों से लेकर खासकर केंद्र के साथ तो तनाव देखा जाता ही है और राज्यपाल के साथ भी जो तनावपूर्ण संबंध है वो इन्हीं राज्यों में खासकर देखा जाता है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर क्यों राज्यपाल पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि वो केंद्र के नुमाइंदे के रूप में काम करते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि आप केंद्र सरकार के मुताबिक मन मुताबिक काम नहीं करेंगे, आप संविधान के मुताबिक काम करेंगे। हाल ही में जो सुनवाई हुई थी तमिलनाडु सरकार की याचिका पर, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अहम टिप्पणी की थी, राज्यपाल को निर्देश दिए थे कि आपको संविधान के मुताबिक चलना होगा। तो यश, आपको क्या लगता है कि ये जो केंद्र और विपक्ष के बीच का ये जो तनाव है और इसमें राज्यपाल की ये जो भूमिका है, ये ऐसी क्यों है? आखिरकार इन्हीं राज्यों में ये मामले क्यों निकलकर सामने आते हैं? आराधना, देखिए, आमतौर पर आप अगर नोटिस करें तो ऐसा होता है कि जो राज्य जहाँ पे केंद्र की में तो दूसरी की सरकार है, बीजेपी एनडीए समर्थित सरकार है, लेकिन ऐसे राज्य जहाँ पे गैर एनडीए की सरकार है वहाँ पर ऐसे मामले बहुतायत में देखे जाते हैं। आप चाहे बंगाल की बात करें, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में, तब की बात करें, या हालिया उदाहरण ले जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, तमिलनाडु का उदाहरण। कहा यह जाता है कि भले ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, लेकिन वो सिफारिश होती है केंद्र सरकार की। तो कहीं ना कहीं एक फेवरेटिज्म की बात आ जाती है कि इन्होंने, केंद्र सरकार ने, जैसा विपक्ष आरोप लगाता है कि इन्होंने एक अपना नुमाइंदा, एक अपना आदमी बिठा दिया राज्यपाल के रूप में, जो राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध है उनको वो किस तरह से सामंजस्य बना के रखना है और किस तरह से केंद्र के इशारों पे काम करना है वो करता रहेगा। इसी को लेकर आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, आराधना, इसका बैकग्राउंड अगर हम जानें तो वो इसी चीज़ को लेकर है। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, जो मधुर संबंध होने चाहिए या जो टकराव होने चाहिए, उसको लेकर ही ये बहुत बड़ी टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की। हुआ ये था कि तमिलनाडु के विधानसभा से 10 विधेयक जो है वो पास हुए थे और गए थे राज्यपाल के पास। RN रवि जो है वहाँ के राज्यपाल, उनके पास गए थे, लेकिन RN रवि ने क्या किया, उसको बहुत समय तक अपने पास रखा और उसे लौटाया नहीं, उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा। उन्होंने सीधा भेज दिया राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति के पास भी ये विधेयक लंबे समय से रखा हुआ था, जिसको लेकर हाल ही में 8 तारीख को सीएम स्टालिन जो है, जो वहाँ की सरकार है, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि हमने 10 विधेयक, ये कोई मजाक नहीं है, 10 विधेयक, राज्य के कितने सारे काम लंबित पड़े हुए हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस पर जो है कोई फैसला नहीं लिया जा रहा और राज्य के काम रुके हुए हैं। इस पर एक बहुत अहम टिप्पणी करते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा रहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं आप इसको देखिए, इस पर जैसे कपिल सिब्बल हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी अहम टिप्पणी की है। एक तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का जो है, इस टिप्पणी का जो एक स्वागत किया है, इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट भी है कि ये सब विपक्षी जो राज्य हैं, जहाँ पे गैर एनडीए समर्थित सरकारें हैं, वहीं से ये चीज़ें क्यों निकल कर सामने आ रही हैं। क्या कहीं ना कहीं केंद्र की मंशा ये है कि यहाँ पे अगर हम विधेयकों को तुरंत मंजूरी दे देंगे, हमारा राज्यपाल अगर तुरंत मंजूरी दे देगा या राष्ट्रपति तुरंत मंजूरी दे देंगे, तो वहाँ पे जो है काम एक तरह से आसानी से सुचारू रूप से होता रहेगा। तो फिर वहाँ पे जो है उस सरकार की ओर ही जो है एक तरह से बहुमत चला जाएगा या लोगों का मन चला जाएगा और लोगों के मन में जो है केंद्र को लेकर कोई झुकाव नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं काम रुक रहा है उससे, और फिर सरकार ये आरोप लगा सकती है जब चुनाव होंगे कि देखिए इस सरकार ने तो आपके लिए कोई काम किया ही नहीं। अरे काम इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके जो नुमाइंदे बैठे हुए थे उन्होंने दस्तखत किए ही नहीं विधेयकों पर, उसको महीनों महीनों तक अपने पास दबाए रखा, इसलिए वो विधेयक पारित नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं इसको एक तरह से बहुत अच्छी पहल के रूप में देखा जा रहा है आराधना, कि चाहे वो फिर गैर एनडीए समर्थित सरकार हो चाहे एनडीए समर्थित सरकार हो, एक समय सीमा, एक टाइम फ्रेम तय कर दिया गया है कि राज्यपाल 1 महीने के अंदर इस पर फैसला दें, या फिर जो राष्ट्रपति हैं अगर उनके पास विधेयक भेजा गया है तो 3 महीने के अंदर इस पर फैसला दें, और अगर नहीं दे पाते हैं तो स्पष्टीकरण दें कि वो क्यों नहीं इस पर फैसला दे पाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा यश कि केंद्र और राज्यों के बीच ये तनाव देखा जाता है। ये फैसला तमिलनाडु सरकार की याचिका पर आया है और तमिलनाडु और केंद्र के बीच में फिलहाल जो तनाव देखा जा रहा है, पूरे दक्षिणी राज्यों के का एकजुट रूप से केंद्र के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। अगर हम देखें 3 भाषा नीति को लेकर, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी सरकार लेकर आई है, उसको लेकर जो दक्षिणी राज्य हैं वो बहुत सहमत नहीं है।
तमिलनाडु ने खासकर साफ इनकार किया है 3 भाषा नीति को अपने राज्य में लागू करने से, तमिलनाडु सरकार ने। और इसे लेकर स्टालिन ने सभी विपक्षी नेताओं के साथ एक बैठक भी की। यानी अगर देखें तो दक्षिण के राज्य में जो भी विपक्षी दल अगर सत्तारूढ़ है दक्षिणी राज्यों में, जिन राज्यों में, वहां केंद्र के खिलाफ एक मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में राज्यपाल का 10 विधेयकों को पारित ना करना कहीं ना कहीं इसके पीछे केंद्र का हाथ बताया जा रहा है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सब पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्यपाल को भी समय सीमा में बद्ध होकर फैसला करना होगा। यह विपक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इससे वाकई में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां हो गई या किसी और तरीकों से जो आरोप केंद्र पर लगाए जा रहे हैं कि वो विपक्षी दलों की सरकार के काम में बाधा डालने की कोशिश कर रही है, विपक्षी नेताओं के कामों में बाधा डालने की कोशिश कर रही है, क्या ये सब इन सब पर लगाम लग जाएगी? इस तरह के सवाल अभी भी उठ रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को देखते हुए अब उम्मीद जताई जा रही है कि जिन राज्यों में दल बदल कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है, जहां जिन विधानसभाओं में उन नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है जो दल बदल लेते हैं, और इससे अगर सत्तारूढ़ पार्टी को कोई बेनिफिट मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। वहीं अगर सत्तारूढ़ पार्टी का नुकसान होता है तो उन नेताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई देखी जाती है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। तो इन मुद्दों पर भी उम्मीद जताई जा रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट शायद इस पर भी कोई फैसला ले सकता है। बहरहाल कोर्ट अब क्या रुख अपनाएगा ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा, लेकिन अभी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका यश, और मिलेंगे अगले कार्यक्रम में फिर इसी तरह। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।